हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एजुकेशन डायरी में। तो आज हमारी उत्तराखंड सामान्य अध्ययन के अंतर्गत 50वीं क्लास है। तो अगर आपने पहले की क्लासें नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट पर जाके उन क्लासों को देख सकते हैं। उत्तराखंड सामान्य अध्ययन करके क्लास है, वहाँ पर आपको सारी क्लासें मिल जाएंगी। सभी क्लासें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं आगामी आने वाले ग्रुप सी एग्ज़ाम के लिए। यह जो प्रश्न है ग्रुप सी एग्ज़ाम में ही विगत वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों के संग्रह की क्लास है, तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे सभी प्रश्न। जैसा कि आप जानते हैं बहुत सारे ग्रुप सी एग्ज़ाम आने वाले समय में होने वाले हैं, तो आप इन प्रश्नों को ज़रूर देखिएगा और आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और हमारा पहला क्वेश्चन है, कथकली नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो ऑप्शन बी, केरल राज्य से इसका संबंध है। अगला प्रश्न है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है कौन? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन डी विद्युत सेल। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अल-कायदा किस देश का आतंकवादी संगठन है? तो किस देश का आतंकवादी संगठन है? ऑप्शन सी अफगानिस्तान का आतंकवादी संगठन है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिराने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ऑप्शन बी एसिटिलीन गैस उत्पन्न होती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप इन जो वीडियोज़ हैं या जो क्लासेज हैं इनके PDF या किसी और की तरह की कोई डिटेल चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज पे भी जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका फेसबुक पेज का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डायरेक्ट फेसबुक पेज पर जुड़ के कोई भी जानकारी ले सकते हैं या PDF वहाँ से आपको मिल जाएगा। पाँचवा प्रश्न देखते हैं। पाँचवा प्रश्न है, हजार झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए फिनलैंड को कहा जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। छठा प्रश्न है, ऊष्मा की मात्रा का माप क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कैलोरी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खमेर रुज किस देश का आतंकवादी संगठन है? तो किस देश का है? ऑप्शन सी कंबोडिया का। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आठवां प्रश्न है, ऑरेंज बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है? तो किस देश का है? ऑप्शन डी नीदरलैंड का सरकारी दस्तावेज है। नवा प्रश्न है, भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार कौन थे? तो कौन थे पहले संगीतकार? ऑप्शन ए पंडित रविशंकर थे। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 10वां, विश्व दूरसंचार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी 17 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 11वां, सैडलर आयोग का संबंध किससे है? तो सैडलर आयोग का संबंध किससे है? ऑप्शन ए शिक्षा से संबंध है। और 12वां प्रश्न है, उच्च ताप को किससे मापा जाता है? तो हाई टेम्परेचर होता है, किससे मापा जाता है? पायरोमीटर से मापा जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, मोहिनी अट्टम नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो मोहिनी अट्टम नृत्य का संबंध किससे है? केरल से। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, येलो बुक किस देश का प्रमुख सरकारी दस्तावेज है? तो ऑप्शन ए फ्रांस का प्रमुख सरकारी दस्तावेज है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न है, 15वां प्रश्न देखते हैं, भारत में रुपये का सिक्का सर्वप्रथम किसके शासनकाल में ढाला गया था? तो किसके शासनकाल में ढाला गया था? ऑप्शन डी शेरशाह सूरी के शासनकाल में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16वां, आधा झुके हुए राष्ट्रीय ध्वज किसका प्रतीक है? तो आधा झुका हुआ राष्ट्रीय ध्वज किसका प्रतीक है? ऑप्शन सी राष्ट्रीय शोक का प्रतीक है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, LPG में मुख्यतः कौन सा गैस उपस्थित रहता है? तो LPG में मुख्यतः कौन सा गैस उपस्थित रहता है? ऑप्शन ए ब्यूटेन। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 18वां प्रश्न है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन सी NaHCO3। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? ऑप्शन सी बांसुरी परिवर्तित करती है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, LTTE किस देश का उग्रवादी संगठन है? तो यह किस देश का उग्रवादी संगठन है LTTE? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी श्रीलंका का। ऑप्शन सी राइट होगा। अगला है, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह कौन सा है? तो दिए गए ऑप्शन में से प्रथम माह कौन सा है भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का? तो ऑप्शन डी चैत्र माह प्रथम माह है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है जैंतिया झील कहाँ अवस्थित है। तो जैंतिया झील दिए गए ऑप्शन में से कहाँ अवस्थित है, 22वां प्रश्न। तो ऑप्शन बी मेघालय में अवस्थित है। तो अब गारो, खासी, जैंतिया वहाँ जनजातियाँ हैं, तो इससे भी आप अनुमान लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 6 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है 24वां, इलेक्ट्रिक आयरन में प्रयुक्त तार किसका बना होता है। तो किसका बना होता है यह, ऑप्शन बी नाइक्रोम का बना होता है, नाइक्रोम का। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके शासनकाल में थे। तो किसके शासनकाल में थे, ऑप्शन ए शिवाजी के शासनकाल में थी ये। अगला प्रश्न है 26वां, राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है, ऑप्शन ए खड़गवासला में स्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सी मिट्टी ज़्यादा जल सोखती है, दिए गए ऑप्शन में से 27वां प्रश्न है। तो ऑप्शन बी दोमट मिट्टी ज़्यादा जल सोखती है। 28वां प्रश्न है व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है। तो किससे निकाला जाता है, पेट्रोलियम से। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इटली तथा ईरान का प्रमुख सरकारी दस्तावेज कौन सा है। तो इटली तथा ईरान का प्रमुख सरकारी दस्तावेज, तो ऑप्शन सी ग्रीन बुक है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बीज रहित फल को किस तकनीक द्वारा विकसित किया जाता है। तो किस तकनीक द्वारा विकसित किया जाता है, ऑप्शन सी संकरण द्वारा विकसित किया जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया था। तो चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया था, ऑप्शन ए 20 अक्टूबर 1962 को आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है हिजबुल्लाह किस देश का उग्रवादी संगठन है। तो हिजबुल्लाह किस देश का उग्रवादी संगठन है, ऑप्शन बी लेबनान का उग्रवादी संगठन है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था। तो किस अधिवेशन में गाया गया था, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है डायनोमो परिवर्तित करता है किस क्या। तो डायनोमो क्या परिवर्तित करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भारी जल का आणविक सूत्र क्या है। तो जो भारी जल होता है उसका आणविक सूत्र क्या होता है, ऑप्शन सी D2O। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के लेखक कौन है। तो कौन है इसके लेखक, ऑप्शन ए महात्मा गांधी, और मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो किसने की थी, 37वां प्रश्न। ऑप्शन सी राजगोपालाचारी जी ने। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 38वां प्रश्न है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी K2। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स राज्य हड़प नीति को किसने लागू किया था। तो किसने लागू किया था, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। अगला प्रश्न है भारत एवं ब्रिटेन देश का प्रमुख सरकारी दस्तावेज कौन सा है। तो भारत एवं ब्रिटेन देश का प्रमुख सरकारी दस्तावेज कौन सा है, ऑप्शन डी वाइट पेपर। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।